हमने देखा कि कमांड्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से कमांड्स हम सीक्वल में यूज करते हैं। अब होता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और जो सीक्वल है उस पे वर्क कैसे करते हैं। जैसे सीक्वल क्या है और सर्वर क्या है। सर्वर जैसे मैंने बताया अभी, और सीक्वल मैंने बताया कि एक लैंग्वेज है जिससे कि हम सर्वर पे डेटाबेस होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर डेटा मतलब क्रिएट करते हैं, अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम सीक्वल का यूज करते हैं और सीक्वल सर्वर हमारा आरडीएमएस है। तो आरडीएमएस तो सीक्वल सर्वर है, लेकिन उस पे परफॉर्म क्वेरी राइट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टूल होता है। जैसे अगर आप माई सीक्वल यूज करोगे तो वहां पे होता है माई सीक्वल का वर्क बेंच। ठीक है, वो टूल है जहां पे हम क्वेरी लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, सर्वर को कनेक्ट करके रखते हैं और हम वहां पे क्वेरी लिखते हैं। तो हमारा डेटा क्या होता है, उस सर्वर से हमारा क्या होता है, रिट्राइव होता है या मैनिपुलेट होता है। तो सेम चीज हमारा क्या होता है, सीक्वल सर्वर के लिए हमारे पास होता है एसएसएमएस। सीक्वल सर्वर में जब सीक्वल सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करने का। अगर मैं इंस्टॉल करवाऊंगा तो 1.5-2 घंटे लग जाएगा, क्योंकि उसमें फाइल बड़ा है, काफी बड़ा फाइल है। डाउनलोड करेंगे, स्टोर करेंगे तो टाइम लगेगा। आप करो, फ्री टाइम में आप करना। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। जैसे ही आप सीक्वल सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे, एसएसएमएस स्टोर कर लेंगे, तो आपको सीक्वल सर्वर आपको ऑन नहीं करना होता है हमेशा। आपको हमेशा एसएसएमएस स्टोर करना होता है। एसएसएमएस है क्या? एसएसएमएस का मतलब है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है, हम किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक टूल चाहिए जिससे कि हम क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। जैसे माई सीक्वल में होता है माई सीक्वल का वर्क बेंच, इसमें होता है एसएसएमएस। एसएसएमएस का मैं अभी यहाँ पे 18 का जो सर्वर वर्जन है वो यूज कर रहा हूँ, एसएसएमएस 18 यूज कर रहा हूँ। अभी 19 भी आ गया, 22 भी आ गया है, कुछ गैप्स भी हैं, 20 नहीं होता है, 22 आ गया डायरेक्ट 19 के बाद। तो इस तरह के हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने सर्वर्स को। और नए नए सर्वर्स में कुछ नए कीवर्ड्स भी आते जाते हैं। लेकिन अभी मोस्टली जो कंपनी में सारे लोग यूज करते हैं वो 19 अभी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, 16 भी अभी बहुत सारे कंपनी में 16 भी यूज कर रहे हैं। सो वो डिपेंड नहीं करता, आपका क्वेरी राइटिंग सब में सेम होगा। कुछ फंक्शंस जो होते हैं ना, जो फंक्शंस होते हैं, कुछ नया आएगा तो उसमें नया फंक्शन ऐड ऑन हो जाता है, जो कि आपको अपडेट रहने के लिए हमेशा माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर का आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए। आपके स्किलिंग को अच्छा करने के लिए, आपके नॉलेज को अच्छा करने के लिए आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो इसमें जैसे सीक्वल सर्वर देख रहे हो आप, ये टूल है। अगर हम इसे जब भी ओपन करते हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ओपन होता है और इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ तो ओपन कर रखा है, बट ये ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं। और मैं, हाँ थोड़ा टाइम लगता है इसे ओपन होने में, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे भी। तो जैसे ही ये ओपन होता है तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो आता है जिसमें आपको लिखा रहता है कनेक्ट टू सर्वर। कनेक्ट टू सर्वर में क्या होता है कि कुछ चीज है, जैसे कि सर्वर टाइप, जैसे डेटाबेस इंजन हमारे पास है तो डेटाबेस इंजन है। अब हम इसमें बहुत सारी चीज और भी होता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस, एज्योर एसएसआईएस। तो लेकिन हम इंजन सर्विस, इंजन डेटाबेस इंजन पे काम करेंगे। एनालिसिस सर्विस में जैसे एसएसएएस होता है, रिपोर्टिंग सर्विस में एसएसआरएस होता है, इंटीग्रेशन सर्विस में एसएसआईएस होता है, एज्योर एसएसआईएस जो लिखा हुआ है ना, सीक्वल सर्वर इंटीग्रेटेड सर्विसेज। सो इंटीग्रेशन सर्विसेज, तो ये क्या है, हमारा एसएसआईएस होता है। तो ये सब क्या है ना, अलग चीज है जो कि हम क्या करते हैं, एसएसआरएस पे रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, एसएसएएस पे एनालिसिस करते हैं, एसएसआईएस से क्या करते हैं, डेटा हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन कहने का मतलब कि हमें डेटा, ईएलटी टूल है एक तरह से। एएलटी का मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डेटा स्टोर करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। लेकिन हम अभी काम करेंगे डेटाबेस इंजन पे, क्योंकि सीक्वल में डेटाबेस इंजन पे आता है। दूसरा जो चीज है वो है सीक्वल सर्वर, सर्वर नेम। अभी हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है जो कि सिस्टम सर्वर होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे जो हम सीक्वल स्टोर करते हैं तो हमारे सिस्टम में एक सर्वर क्रिएट कर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट, जो कि सिर्फ आप यूज कर सकते हो, कोई और अभी यूज नहीं करेगा। अगर आपको किसी और सर्वर पे कनेक्ट होना है या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां मल्टीपल सर्वर है, सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन सारे सर्वर को यहाँ पे सर्वर नेम जो होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सर्वर में भी दो चीज होता है, एक होता है ऑथेंटिकेशन में विंडोज ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ऐसे सर्वर होते हैं जिसमें कि यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिसपे यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। तो जब आप यहाँ पे सर्वर नेम प्रोवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन जो है, अगर आप इस पे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्टेड करोगे, तो यहाँ पे देखोगे आप कि आपको डायरेक्ट कनेक्ट हो गया बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के। यहाँ पे कोई यूजर आईडी और पासवर्ड मैंने नहीं दिया है। लेकिन आप यहाँ देखोगे जब ये ओपन होता है और आप चाहते क्योंकि मेरे जो अभी जिस सर्वर पे कनेक्टेड है, जैसे ये जो सर्वर है, ये सर्वर ये है, यहाँ पे सर्वर का नाम आपको दिख रहा होगा, ये सर्वर पे कनेक्टेड है। अभी हम चाहते हैं किसी और सर्वर पे कनेक्ट करें,
सो आप देखोगे यहाँ पे प्लग का यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो ये वापस से आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब इस पॉपअप में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जाके सर्वर आप इंसर्ट करोगे, जो भी आपको सर्वर पे कनेक्ट होना है, मेरे पास एक ही सर्वर है अभी। आप इसको इंसर्ट करोगे और सेम सर्वर पे मेरे पास क्या है कि सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन भी होता है। सो मैं यहाँ पे सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन पर जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे लॉगिन और पासवर्ड दो पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ पे पहले से सेव कर रखा है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखोगे आप कि यहाँ नीचे में एक और कनेक्ट हो चुका है, और ये जो है ना, ये मेरा ये जो है सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे कनेक्शन हमारा बन गया है। और आप इसमें, अभी इसमें आपको दोनों में सेम ही डेटाबेस दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा खुद का सिस्टम में डेटाबेस है। ये कोई सर्वर पे हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम दो सर्वर पे कनेक्ट नहीं कर रहे, सेम सर्वर पे कनेक्ट किए हैं। तो ये होता है दो चीज, सर्वर को कनेक्ट करने का तरीका। और इस तरह से जब सर्वर कनेक्ट करते हैं तो ये विंडो हमारे पास मिलता है। और इस विंडो में जब हम क्या करते हैं, जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, सो हम यहाँ पे अब अपना जो भी टास्क होता है वो करते हैं। जैसे आप देखोगे डेटाबेस में आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखेगा। जब आप किसी भी सर्वर पे कनेक्ट करोगे, तो मेरे पास अभी इतने सारे डेटाबेस हैं। आपके पास जब ऑफिस में काम करोगे, सो आपके पास क्या होता है कि बहुत सारे डेटाबेस दिखेंगे वहां पे। बहुत सारे स्क्रॉल करते करते भी थक जाओगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डेटाबेस हमारे पास बने पड़े होते हैं, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे काम करना होता है। तो जब भी हम डेटाबेस पे कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस हमारा बनता है। तो अब हम सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे, जैसे ये देखोगे आप कि ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में यहाँ पे डेटाबेस है। अब इसी डेटाबेस में जब हम इस प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे किसी एक डेटाबेस में, तो यहाँ पे कुछ हमारे नेम्स दिखेंगे आपको, डेटाबेस डायग्राम, जो कि ERD डायग्राम होते हैं, इंटिटी रिलेशनल डायग्राम हम यहाँ क्रिएट करते हैं। फिर होता है टेबल, जो कि हम टेबल क्रिएट करते हैं। हर एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल होते हैं जिसमें डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। फिर होता है व्यू। व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल। मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि वर्चुअल टेबल क्या होता है। एक टेबल का हम कॉपी बनाते हैं, वर्चुअल होता है वो, एक्चुअल में होता नहीं है। उस वर्चुअल टेबल में क्या होता है कि हम दो तीन टेबल से क्वेरी लिख के ज्वाइन लगा के और एक टेबल क्रिएट करते हैं अपने यूजर के लिए, जिनको SQL उतना अच्छा आता नहीं है। बस वो सेलेक्ट क्वेरी लिख के और उसमें से डेटा फाइंड कर सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं अपने यूज के लिए, या फिर कोई रिपोर्टिंग बनाना हो जैसे पावर BI पे, तो आप व्यू क्रिएट कर सकते हो। फिर इसमें एक्सटर्नल रिसोर्स, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे भी उतना नहीं पता, क्योंकि ये सारे काम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो DBA लोग ज्यादा करते हैं। साइनोनिम्स का मतलब होता है, जैसे आप एलियास यूज करते हो, एलियास का मतलब होता है जैसे कि एज टेबल नेम जैसे यूज करते हैं, टेबल नेम एज टी, टेबल नेम एज T1। सो वो उसे एलियास कहते हैं। उसी का एक दूसरा चीज होता है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि हम कोई भी सर्वर का नाम यूज करते हैं, जैसे सर्वर नेम डॉट डेटाबेस नेम डॉट, हम उसके बाद स्कीमा डॉट, उसके बाद टेबल का नाम। तो ये काफी बड़ा नेम हो जाता है। और सेम चीज को अगर हमें बार बार यूज करना होता है ना, तो हम उसका साइनोनिम क्रिएट कर लेते हैं कि हम उतना बड़ा नहीं लिख के हम एक छोटा सा नाम लिख देंगे कि हाँ, तो ये हमारा जो है, ये हमारा साइनोनिम इसका है, जिससे कि हम कॉल कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद जो मेन जो चीज हम यूज करेंगे वो होता है प्रोग्रामबिलिटी। मगर इसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ट्रिगर्स, फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर, ये सारे चीज यहाँ पे बने होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, ट्रिगर भी है, डेटाबेस ट्रिगर, यहाँ पे फंक्शंस। ट्रिगर दो तरह के होते हैं, एक डेटाबेस पे भी होता है, एक होता है टेबल पे। तो ये चीज आपको टेबल पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं।